अब हमारा टॉपिक है धारणीय विकास। धारणीय विकास से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें यह कहा गया है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, यानी कि उपभोग कर सके। जैसे कि हमें पेट्रोल का कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंधाधुंध पेट्रोल का प्रयोग करेंगे तब वो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। इसलिए हमें पेट्रोल का सही से प्रयोग करना चाहिए। धारणीय विकास इसे ही कहते हैं, यानी कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जा सके ताकि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी उसको प्रयोग कर सके। जैसे कि और हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग जब रेड लाइट होती है तो हमें वो अपनी गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। आपने ऐसा देखा भी होगा टीवी में, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन सेफ होंगे और हम इसको ही धारणीय विकास कहते हैं। धारणीय विकास की विशेषता क्या होती हैं? पहला पॉइंट है खनिज पदार्थों के लिए कोयला, सोना, चांदी, पेट्रोल आदि का खनन नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है धारणीय विकास के अनुसार संसाधन जो प्रकृति से संबंधित होते हैं उनका कुशलतम उपयोग किया जाए, उनका शोधन ना किया जाए, यानी कि संसाधन का प्रयोग तो किया जाए पर ठीक प्रकार से किया जाए, उनका अंधाधुंध प्रयोग ना किया जाए, यानी कि शोधन ना किया जाए। लोग संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से न करें कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है इसका लाभ ना उठा पाए। हमने पहले ही पढ़ा है कि संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी इसका प्रयोग ना कर सके। फोर्थ है सरकार को ऐसे कार्यों जो प्रदूषण फैलाते हैं पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही सीएनजी को प्रयोग बढ़ाना चाहिए। हमें पता है लगभग सन 2000 से पहले पेट्रोल ज़्यादा प्रयोग होता था, सीएनजी का नामो निशान नहीं था। पर कांग्रेस सरकार द्वारा जब सीएनजी का प्रयोग किया गया तब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बहुत कम हुआ। इसलिए हर प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक देश को सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका प्रयोग अल्प विकसित तथा विकसित देशों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अल्प विकसित देशों के लिए और विकसित देशों के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि धारणीय विकास में वृद्धि के उपाय या रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों जैसे वायु शक्ति, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण प्रिय है। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? सौर ऊर्जा का और वायु शक्ति का। सेकंड पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी, गोबर गैस तथा शहरी क्षेत्रों में सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रासायनिक खादों द्वारा उपलब्ध फल सब्जियां जैविक खादों की तुलना में मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, इसलिए फल सब्जियों की पैदावार के लिए जैविक खादों को प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है जिन तत्वों के कारण हमारे देश की नदी, समुद्र आदि प्रदूषित होते हैं उसे रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। हमें पता है हमारे देश की बहुत सी नदियाँ गंदी हो गई हैं, जैसे कूड़ा डालने से, फैक्ट्रियों द्वारा कूड़ा डालने से, लोगों द्वारा जानवरों को नहलाने से, अस्थियाँ बहाने से, ये सारी चीज़।